हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल इम्पोर्ट मैथ्स में और इस वीडियो सीरीज़ में जिसमें हम क्लास 12th का चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस डिस्कस कर रहे हैं। तो सो फार अभी तक हम टाइप्स ऑफ रिलेशन और टाइप्स ऑफ फंक्शंस डिस्कस कर चुके हैं विद एक्सरसाइज एंड सॉल्यूशंस। और इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक पे बात करेंगे जो कि है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। लेकिन उससे पहले मैं शाउट आउट देना चाहूँगा हमारे एक सब्सक्राइबर कार्तिक टावर का। ये जो हैं वो डेली वीडियोस को देखते हैं और डेली कमेंट करते हैं और कमेंट में अपने डाउट्स भी रखते हैं। तो आप सबसे मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा, आप जब वीडियो देखो आपको कोई भी डाउट हो आप उसको कमेंट में पूछिए, डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूँगा। और इससे मुझे भी बेटर फील होता है और मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए और बेहतर वीडियो बना पाऊँ। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा वीडियो पे आते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो कंपोजिशन मतलब क्या होता है, आप दो फंक्शंस को जोड़ते हो, लाइक कंबाइन करते हो। अब कंबाइन करने का मतलब ऐड नहीं, कंबाइन करने का मतलब क्या है अभी समझ आएगा। देखो एक एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने। सपोज आपके पास दो फंक्शन है, एक एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू और एक जी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब ये जो फॉग और गॉफ है इन्हीं को हम बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। फॉग का मतलब क्या होता है, एफ के अंदर जी, और गॉफ का मतलब क्या होता है, जी के अंदर एफ। किस तरह, लाइक फॉग एक्स बोले तो होता है एफ के अंदर जी, जी एक्स। और गॉफ एक्स का मतलब होता है जी के अंदर एफ, जी के अंदर एफ, तो जी के अंदर एफ एक्स। तो यही आपका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता है। अगर बात करूं मैं फॉग की, तो फॉग क्या होगा, फॉग होगा एफ ऑफ जी एक्स। अब एफ ऑफ जी एक्स का मतलब क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस टू है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू है, तो एफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, एफ ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू होगा। एफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टू होगा। एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस टू होगा। लाइक तो यहाँ पे जो है एक्स वो यहाँ पे होगा, और इसके अंदर क्या है जी एक्स, तो एफ जी एक्स क्या होगा, जी स्क्वायर प्लस टू। सही है ना, तो जी एक्स स्क्वायर प्लस टू। देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस टू आ रहा है, अगर एक्स है तो एक्स स्क्वायर प्लस टू आ रहा है, टी होता तो टी स्क्वायर प्लस टू आता। सिमिलरली जी एक्स है तो जी एक्स का स्क्वायर प्लस टू आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आप जी एक्स की वैल्यू रख दो, जी एक्स की वैल्यू क्या है, कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस टू। तो यही आपका आ गया क्या, फॉग एक्स, फॉग आ गया। तो जैसे हमने फॉग एक्स निकाला, सिमिलरली हम गॉफ एक्स भी निकाल सकते हैं। अब गॉफ एक्स कैसे निकालेंगे, गॉफ एक्स मतलब होता है जी के अंदर एफ, जी के अंदर एफ मतलब जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, अब जैसे जी एक्स कॉस एक्स है तो जी टी कॉस टी होगा, जी यू कॉस यू होगा, उसी प्रकार जी एफ एक्स कॉस एफ एक्स होगा। राइट, तो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे, एफ एक्स है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस टू। तो ये गॉफ एक्स हमारा हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस टू। तो बेसिकली ये फॉग एक्स और गॉफ एक्स, ये दोनों इन्हीं को हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शंस, इन्हीं को हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शंस। एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। हम दो फंक्शंस को मिला रहे हैं, बेसिकली एफ और जी को हम कंबाइन कर रहे हैं, तो हमको फॉग मिल रहा है जो कि एक कंपोजिट फंक्शन है, और एक गॉफ मिल रहा है जो भी एक कंपोजिट फंक्शन है। सिमिलरली अगर आपके पास एक और फंक्शन है एच, जो कि है मॉड एक्स, ठीक है, तो आप एच ओ जी ऑफ एक्स भी निकल सकते हो, हॉग ऑफ एक्स। हॉग का मतलब क्या होगा, एच के अंदर जी, विच मीन्स एच के अंदर जी, इस तरह से। ठीक है, अब आपका एच एक्स, एच के अंदर जी, अब आपका एच एक्स क्या है, मॉड एक्स है, तो एच ऑफ जी एक्स क्या होगा, मॉड ऑफ जी एक्स। राइट, और जी एक्स क्या है आपका, जी एक्स कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, इस तरह हमने डिफाइन कर दिया। सिमिलरली आप जी ओ एच, गो ऑफ एच निकालोगे, तो इसका मतलब है जी के अंदर एच एक्स। राइट, तो आपका जी एक्स क्या है, आपका जी एक्स है कॉस एक्स, तो जी एच एक्स क्या होगा, कॉस एच एक्स। राइट, और एच एक्स की वैल्यू, एच एक्स क्या है आपका, मॉड एक्स, तो ये आपका आंसर आएगा कॉस मॉड एक्स। तो इस तरह हम फंक्शंस को कंबाइन करते हैं, कंपोजिशन करते हैं। तो आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, अब एक कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को समझाने का एक तरीका ये भी है कि अब देखो, अभी तक हमने सिर्फ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन देखा था, कैसे हम दो फंक्शन को कंबाइन करते हैं, हमने डोमेन और रेंज की बात यहाँ पे नहीं की थी। लेकिन जब हम बात करते हैं फंक्शन की कंपोजिशन की, तो वहाँ पे डोमेन और रेंज और कोडोमेन भी आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे, देखो सपोज एक फंक्शन है एफ
जो कि ए से बी डिफाइन है ना, ये तो आपको पता ही है ऑलरेडी। ए टू बी डिफाइन है, इसका मतलब ए जो होती है वो आपकी डोमेन होती है और बी जो होती है वो आपकी को डोमेन होती है, ठीक है। पर सपोज आपके पास एक और फंक्शन है जी जो कि बी टू सी डिफाइन है, बी इज डोमेन एंड सी इज को डोमेन, राइट। ओके, अब यहाँ पे मैंने ये जो ए सेट मैंने ये लिया है 1 2 3 4, और मैंने बी सेट ले लिया है 2 4 6 8, और सी सेट ले लिया है 7 9 11 13, ठीक है। और फंक्शन एक्स मैंने ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, और फंक्शन जी मैंने ले लिया जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, मीन्स एफ एक्स सिमिलरली आपका एक्स एफ एक्स क्या करेगा, एफ एक्स आपका डबल करेगा, और जी एक्स आपका क्या करेगा, जी एफ 5 ऐड करेगा आपके एक्स में। सो अगर आप ए टू बी यहाँ पे मैप करो तो एफ एक्स के करस्पॉन्डिंग वन किससे मैप होगा, वन मैप होगा 2 से, क्योंकि 2x होगा, राइट। 2 किससे मैप होगा, 4 से। 3 किससे मैप होगा, 6 से। और 4 किससे मैप होगा, 8 से, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे भी कर सकते हो, x प्लस 5 तो 2 7 से मैप हो जाएगा, 4 9 से, 6 11 से, और 8 13 से। तो ये आपने कर दिया मैपिंग, फंक्शन की मैपिंग कर दी। अब देखो, अब हम बात करते हैं डोमेन और कोडोमेन की, किस टर्म्स में, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के टर्म्स में। तो अभी तक मैंने आपको एफ और जी बता दिए और एफ एक्स और जी एक्स बता दिए। अब मैं अगर गॉफ ऑफ एक्स निकालूँ, यहाँ पे गॉफ ऑफ एक्स बोले तो क्या होता है, जी के अंदर एफ, जी के अंदर एफ एक्स, ठीक है। ये आपको निकालना तो आ ही गया अच्छे से, लास्ट स्लाइड में यही डिस्कस किया था हमने। अब जी ऑफ एफ एक्स मतलब जी एक्स क्या है, एक्स प्लस 5, तो जी एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स प्लस 5। अब एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2x, 2x प्लस 5। तो आपका ये 2x प्लस 5 है, ये आपका एक नया फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं गॉफ, ठीक है। अब देखो, एफ फंक्शन डिफाइन था ए टू बी, जी फंक्शन डिफाइन था बी टू सी, लेकिन अब हम डिफाइन करेंगे गॉफ। अब बात आती है, ये जो गॉफ बन के आया है ये डिफाइन कहाँ से कहाँ तक है यार, इसकी डोमेन और को डोमेन क्या होगी। तो वो देखने के लिए हम चेक करेंगे एक डोमेन क्या होती है। सपोज आपका आप इन जनरल ले लो, अगर एक्स टू वाई है आपका ये फंक्शन, एक्स टू वाई डिफाइन है, एक्स अगर डोमेन है, वाई अगर कोडोमेन है, तो इसका मतलब क्या होता है, एक्स इज द इनपुट, एक्स से वो वैल्यू फंक्शन लेता है, और जो आउटपुट में वैल्यूज़ आती हैं वो आपकी कोडोमेन होती है बेसिकली, आउटपुट, ये इसका मतलब। अब देखो यहाँ से क्लियरली ये 2x प्लस 5 ये जो फंक्शन आया गॉफ, ये कहाँ से इनपुट ले रहा है। देखो, गॉफ मतलब होता है जी के अंदर एफ एक्स, तो बेसिकली हम एक्स जो इनपुट दे रहे हैं वो यहाँ पे हम इनपुट दे रहे हैं, एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे दे रहे हैं। तो बेसिकली ये जो इनपुट है ये कहाँ से आ रहा है, एफ एक्स, जो फंक्शन एफ होगा उसी की जो डोमेन होगी वही एक्स की डोमेन होगी। तो सिमिलरली हम कह सकते हैं जो एफ की डोमेन होगी वही आपकी गॉफ की डोमेन होगी, इसलिए गॉफ की डोमेन हो जाएगी ए, ठीक है। डोमेन तो आपकी वही होती है, क्योंकि हम, अब देखो डोमेन देखने के लिए आपको ये देखना पड़ता है कि एक्स आप कहाँ से ले रहे हो यार। तो एक्स आप ऑब्वियसली यहीं से तो ले रहे हो 1 2 3 4 में से, क्योंकि ये 1 2 3 4 क्या है, ए है, और ए क्या है, एफ की डोमेन। तो गॉफ की डोमेन भी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। गॉफ मतलब क्या होता है, जी के अंदर एफ एक्स, जी के अंदर एफ एक्स, और आप एक्स कहाँ से ले रहे हो, आप सेट ए से ले रहे हो, एक्स कहाँ से ले रहे हो, आप एक्स ले रहे हो ए से। तो सिमिलरली गॉफ की जो डोमेन होगी वो भी ए होगी। अब बात करते हैं रेंज की, रेंज मतलब आपकी को डोमेन, आउटपुट कहाँ से आ रहा है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5 है, जब आप एक्स की जगह 1 रखोगे, इफ़ एक्स इज इक्वल टू 1, तो गॉफ ऑफ 1 क्या होगा, गॉफ ऑफ 1 क्या होगा, 2x प्लस 5, 2 इंटू 1 प्लस 5 7। तो देखो 1 के करस्पॉन्डिंग आपको मिल गया 7। तो यहाँ से यहाँ तक ये डायरेक्ट जो लाइन है इसी को हम बोलते हैं गॉफ। 1 की 7 से करा रहा है ये। अगर आप गॉफ 2 निकालोगे, कितना आएगा, 2x प्लस 5, 2 इंटू 2 प्लस 5, 4 प्लस 5 विच इज़ 9, 2 का 9। सिमिलरली आप गॉफ 3 निकालोगे तो आपको 11 मिलेगा, गॉफ 4 निकालोगे 13 मिलेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो इसकी कोडोमेन है वो भी सी है यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं गॉफ की डोमेन और कोडोमेन भी ए टू सी है। तो यही डेफिनेशन होती है आपकी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की, कि अगर आपके पास एक फंक्शन एफ है फ्रॉम ए टू बी, और अगर आपके पास एक फंक्शन जी है फ्रॉम बी टू सी, तो हम एक नया फंक्शन डिफाइन करते हैं गॉफ, विच इज़ डिफाइंड फ्रॉम ए टू सी। तो वो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। ओके, तो समरी की अगर बात करूँ तो समरी यही है, आपको सिर्फ इतना से याद रखना है, अगर एफ की डोमेन ए टू बी है एंड आपकी फंक्शन जी की डोमेन वी टू सी है, तो आपके फंक्शन गॉफ की डोमेन होगी, गॉफ की डोमेन ए टू सी होगी। आप इस तरह से एज ए क्विक नोट, इसे क्विक नोट याद कर सकते हो, दिस इज़ योर क्विक नोट, ठीक है। अगर आपको ये सारी प्रोसेस
दिमाग में नहीं घुसी हो तो आप सिर्फ इतना सा याद कर सकते हो। बट एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि जो डोमेन ए टू सी है ना, ए टू सी, वो सिर्फ गॉफ की होगी, फॉग की नहीं होगी। याद रखना, फॉग की डोमेन नहीं होगी ए टू सी। फॉग की डोमेन क्या होगी फिर? फॉग की डोमेन क्या होगी? देखो, फॉग एक्स मतलब क्या होता है? एफ के अंदर जी, राइट, एफ के अंदर जी। और आपका एफ क्या है? एफ है 2x, तो एफ जी एक्स क्या होगा? 2gx, राइट। और जी एक्स आपका क्या है? x प्लस 5, तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक्स प्लस 5, तो दिस इज इक्वल टू 2x प्लस 10। तो ये आपका होगा, हो गया फॉग फंक्शन। अब इसमें आप इनपुट रखोगे। अब देखो, इसमें आप जो इनपुट रखोगे वो कहाँ से रखोगे? आप f के अंदर जी एक्स रख रहे हो और x कहाँ से ले रहे हो? g की डोमेन से, और g की डोमेन क्या है? g की डोमेन v है, तो आप यहाँ पे इनपुट में 2 4 6 8 ही दे सकते हो। आप इनपुट में 2 4 6 8 ही दे सकते हो। तो फॉग 2 निकल सकता है आपका, एक फॉग 4 निकल सकता है, फॉग 6 निकल सकता है, और फॉग 8 निकल सकता है। आप बस यही निकाल सकते हो। अब आप चेक करो इनके करस्पॉन्डिंग आउटपुट आपको क्या आ रहा है, और वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता किसी सेट में। तो अगर हम फॉग 2 निकालें, फॉग 2 मतलब 2 इंटू 2 प्लस 10 विच इज़ 14। ठीक है, 14 चेक करो, 14 कहीं पे है? 14 किसी भी सेट में नहीं है, विच मीन्स इसकी कोडोमेन डिफाइन ही नहीं है। विच मीन्स फॉग जो होता है वो V2 क्वेश्चन मार्क वी डोंट नो, सो दिस इज़ नॉट वैलिड, दिस इज़ नॉट वैलिड। सो इससे हमको एक बात समझ में आई, तो आगे निकालने की हमको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये नॉट वैलिड हो गया, नॉट वैलिड हो गया। तो इससे एक बात समझ में आई कि अगर आपके पास फंक्शन है एफ और जी, तो मोस्टली जो गॉफ फंक्शन होता है वो आपका वैलिड होता है। और कंपलसरी नहीं कि फॉग फंक्शन हमेशा वैलिड हो, वो नहीं हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है कि फंक्शन का नेचर क्या है, फंक्शन का रूल क्या है। ठीक है, तो आप अगर आपके पास दो फंक्शन है एफ और जी, एफ डिफाइन है ए टू बी और जी डिफाइन है बी टू सी, तो आपके पास गॉफ फंक्शन की जो डोमेन कोड डोमेन होती है वो ए टू सी होती है, बट फॉग की नहीं होती। यहाँ पे फॉग आपका यहाँ पे वैलिड नहीं होता। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं तो और आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। तो बहुत सी सिंपल और ईजी एग्जाम्पल है आपके NCERT में। यहाँ पे एक एफ आपको फंक्शन दिया है फ्रॉम, अब यहाँ पे ए टू भी नहीं दिया आपको, ये सेट दे दिया दिस टू दिस, राइट। तो इसको आप मन में ए मान लो, क्या दिक्कत है? ए को आप 2 3 4 5 मान लो, और बी को आप मान लो 3 4 5 9, और जी आपको दे रखा है 3 4 5 9 से 7 11 15। तो 3 4 5 9 क्या है? आपका बी सेट है, ये बी से दे रखा है 7 11 15, इसको सी मान लो। तो देखो एफ आपको दे रखा है ए टू बी और जी आपको दे रखा है बी टू सी, राइट। और ये आपको कुछ गिवन डेटा है कि F2 की वैल्यू 3 है, F3 की वैल्यू 4 है, ये सब आपको गिवन है। आपको ये सब चीज़ें निकालना है, आपको निकालना है गॉफ और फॉग। तो गॉफ ऑफ 2 क्या होगा यहाँ पे? गॉफ ऑफ 2, गॉफ ऑफ 2 का गॉफ मतलब क्या होता है? जी के अंदर एफ एक्स, जी के अंदर एफ एक्स, जी के अंदर F2। ठीक है, और F2 की वैल्यू आपको ऑलरेडी 3 गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा? जी ऑफ 3, और जी ऑफ 3 की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है जो कि 7, तो गॉफ 2 की वैल्यू 7 हो जाएगी। सिमिलरली आप गॉफ 3 की वैल्यू निकालोगे, तो जी के अंदर F3, जी के अंदर F3 मतलब जी के अंदर F3 की वैल्यू क्या है? 4, तो G4, और G4 की वैल्यू क्या है? G4 की वैल्यू 7। तो इस तरह आप सारे निकाल सकते हो, ये आपके लिए होमवर्क है। सिमिलरली गॉफ की जगह आप निकालोगे यहाँ पे फॉग, फॉग 2 निकालोगे, फिर निकालोगे आप फॉग 3, देन फॉग 4 एंड फॉग 5। इन सब के आंसर आप निकालिए और कमेंट में टाइप कीजिए, मैं भी देखूँ कि आपका आंसर करेक्ट आता है कि आप कुछ गलती करते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब नेक्स्ट एग्जांपल। अब इसमें आपको क्या दिया है, ज़रा क्वेश्चन पढ़िए वीडियो पॉज करके। तो आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। अब देखते हैं, इसमें आपको गॉफ और फॉग निकालना है, और फंक्शन एफ जो है वो आपका R2R है, और फंक्शन जी जो है आपका वो R2R है। अब आपको समझ आ गया होगा, R2R मतलब डोमेन से कोडोमेन। ठीक है, और एफ एक्स ये आपका है और जी एक्स ये आपका है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें, आपको गॉफ और फॉग निकालना है। फिर आपको ये प्रूव करना है कि गॉफ इक्वल नहीं है फॉग के। तो सबसे पहले हम गॉफ निकालते हैं। ठीक है, गॉफ क्या होगा? गॉफ एक्स क्या होता है? गॉफ एक्स मतलब होता है जी के अंदर एफ, जी के अंदर एफ, जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, अब देखो जी एक्स क्या है आपका? जी एक्स है आपका 3x², तो जी एफ एक्स क्या होगा? 3f(x²). अब एफ एक्स की वैल्यू रख दो, तो 3 इंटू एफ एक्स कितना है? कॉस एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स, तो 3 कॉस स्क्वायर एक्स आपका आ गया गॉफ एक्स। अब निकालो फॉग एक्स, तो फॉग एक्स कैसे निकालेंगे? फॉग एक्स होता है आपका एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स विच मीन्स एफ ऑफ जी एक्स। अब एफ एक्स क्या है? कॉस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ जी एक्स। और अब यहाँ पे आप
फाइनली जी एक्स की वैल्यू रख सकते हो, तो जाएगा कॉस ऑफ 3x²। तो आपने यहाँ पे निकाल दिया गॉफ एक्स और आपने निकाल दिया फॉग एक्स। अब आपको ये प्रूव करना है कि गॉफ और फॉग इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे क्लियरली वी सी दैट 3cos² x इज़ नॉट इक्वल टू cos 3x²। दोनों इक्वल नहीं है, तो आप लिख सकते हो गॉफ इज़ नॉट इक्वल टू फॉग। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आपको एक कंसेप्ट बता दूं, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। आइडेंटिटी फंक्शन मतलब होता है कि फंक्शन जो इनपुट लेता है वही आउटपुट देता है। जैसे अगर वो इनपुट ले रहा है x तो आपको x ही मिलेगा, अगर इनपुट ले रहा है वो 1 तो आपको 1 ही मिलेगा, अगर इनपुट ले रहा है वो 100 तो आपको आउटपुट भी 100 मिलेगा। मतलब जो इनपुट लेता है वही आउटपुट देता है, वो आपका आइडेंटिटी फंक्शन होता है। आइडेंटिटी मतलब खुद, वो खुद जो इनपुट उसके पास आता है वो उसे ही आउटपुट कर देता है, तो आइडेंटिटी फंक्शन है। ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आपका आइडेंटिटी फंक्शन होता है। और अगर आइडेंटिटी फंक्शन अगर एफ की जगह आप आई से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप लिखोगे आई आइडेंटिटी फंक्शन फ्रॉम ए टू ए। अब देखो ए टू बी क्यों नहीं है यहाँ पे, ए टू ए क्यों है, क्योंकि जो इनपुट आ रहा है वही आउटपुट आ रहा है। मीन्स जो आपकी डोमेन होगी वही आपकी कोडोमेन होगी। आइडेंटिटी फंक्शन के केस में आपकी डोमेन इक्वल टू कोडोमेन होता है, क्योंकि आपका जिस सेट से आपका इनपुट आएगा उसी सेट में आपका आउटपुट मिलेगा, क्योंकि वो सेम एलिमेंट को आउटपुट करता है। और इसी को आप इतना सारा ना लिखते हुए आप सिंपल आई ए भी लिख दो तो भी आपका आई ए मतलब होता है आइडेंटिटी फंक्शन है। आई ए एक आइडेंटिटी फंक्शन है जिसकी डोमेन और कोडोमेन है ए टू ए, तो आप आई ए लिख दो तो भी आपका चल जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसी पे बेस्ड। ये क्या कहता है, वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन को पढ़ो। तो अब देखिए इसमें आपको एफ फंक्शन दिया है फ्रॉम r-7y5 टू r-3y5। दिस मीन्स आपका जो r2r है ना, R2R में से आपका एक एलिमेंट हटा दिया। वो क्यों हटाया, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आप x की जगह यहाँ पे 7y5 रखते हो तो आपका ये अपॉन में 0 इन्फिनिटी हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसलिए वो नॉट डिफाइन वाले चक्कर को हटाने के लिए इन्होंने 7-5 को आउट कर दिया। और सिमिलरली जी में आपको 3-5 को आउट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे आप 3/5 रखोगे तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए। तो सिमिलरली बेसिकली है तो ये R से R ही, बट उन्होंने एक एक एलिमेंट इसलिए हटाया क्योंकि इन्फिनिटी ना बने। अब आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है कि फॉग इज इक्वल टू आई ए एंड गॉफ इज इक्वल टू आई बी। आपको प्रूव करना है फॉग इज इक्वल टू आई ए एंड गॉफ इज इक्वल टू आई बी। तो प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले आप निकालोगे फॉग, तो फॉग निकालते हैं। फॉग मीन्स फॉग एक्स। फॉग मतलब होता है एफ के अंदर जी एक्स, एफ के अंदर जी एक्स। ओके, एफ के अंदर जी एक्स मतलब एफ एक्स क्या है, एफ एक्स आपका है 3x + 4 अपॉन 5x + 7। तो 3x की जगह जी एक्स रखना है यहाँ पे, तो 3gx + 4 अपॉन 5gx - 7। ठीक है, अब फाइनली जी एक्स की वैल्यू रख सकते हो। जी एक्स आपका क्या है 7x + 4 अपॉन 5x - 3। तो यहाँ पे रखोगे 3 और यहाँ पे आप वैल्यू रखोगे 7x + 4 अपॉन 5x - 3। ये आपने जी एक्स की वैल्यू रखी है, +4 आपके साथ चल ही रहा है, अपॉन यहाँ पे आप 5gx - 7, सो 5। अब जी एक्स की जगह फिर से आप रखोगे 7x + 4 अपॉन 5x - 3 -7। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 3 × 7 करोगे आप 21x + 12, और ये आपको मिलेगा अपॉन में 5x - 3 + 4, और यहाँ से आपको मिलेगा 35x + 20 अपॉन 5x - 3 -7। अब देखो दोनों का एलसीएम, दोनों का जो डेनोमिनेटर पार्ट है वो सेम है 5x - 3, तो दोनों से हम 5x - 3 एलसीएम ले सकते हैं, राइट। तो अगर 5x - 3 एलसीएम लेंगे तो ऊपर कितना आएगा 1x + 12 + 20x - 12, और अपॉन में आपका पूरा आ जाएगा 5x - 3। अब ये पूरा बड़ा वाला अपॉन आपका है, यहाँ पे आएगा आपका 35x + 20 - 35x + 21, और यहाँ पे अपॉन में आपका आएगा 5x - 3। अब देखो सेम डेनोमिनेटर है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5x - 3 से 5x - 3 कैंसिल आउट, और ये 12 से 12 कैंसिल आउट, तो ये आएगा आपका 20 + 21 41x अपॉन, और यहाँ पे 35x कैंसिल आउट, और 20 + 21 41 आ जाएगा।
तो 41x/40 आपका आएगा x सिंपली। तो देखो आपका फॉग x आपका x मिल गया, मीन्स आप जो x दे रहे हो आप इनपुट में वही आपको आउटपुट में मिल रहा है। इसका मतलब ये फॉग x जो है ना वो आपका क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है, विच मीन्स योर फॉग इज आई, आइडेंटिटी फंक्शन है आई ए मतलब ए टू ए सेट में, ए टू ए सेट में मीन्स आपका 3/5 वाले सेट में। अच्छा ये मैं बताना भूल गया था, ये सेट आपका बी है R-7/5 और ये सेट आपका ए है, ये आप बुक में आप मैच कर सकते हो। तो इसी तरह आपको गॉफ इज इक्वल टू आई ऑफ बी प्रूव करना है, ये भी आपके लिए असाइनमेंट है। आप स्टार्ट करोगे जी ऑफ एफ एक्स से, ठीक है, आओ और आप जी के अंदर आप इस एफ एक्स को रखोगे और चेक करोगे, वो भी आपका आइडेंटिटी फंक्शन ही आएगा, वो भी आपका एक्स आएगा, राइट। ओके अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ छोटे छोटे प्रूफ्स हैं, वो भी देख लेते हैं। देखो इसमें क्या आपको क्या करना है, शो दैट इफ़ एफ इज इक्वल टू एफ फ्रॉम ए टू बी एंड जी फ्रॉम बी टू सी आर 1 1 देन गॉफ फ्रॉम ए टू सी इज ऑल्सो 1 1। वो कह रहा है कि अगर फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी और फंक्शन जी फ्रॉम बी टू सी अगर ये दोनों आपके 1 1 फंक्शन है, तो 1 1 फंक्शन क्या होता है, 1 1 फंक्शन में आपकी कभी भी इस तरह की मैपिंग नहीं आती, कभी भी इस तरह की मैपिंग नहीं आती, मतलब डिफरेंट दो एलिमेंट के लिए कभी भी सेम एलिमेंट नहीं आता आपका, वो 1 1 होता है, इस तरह की नहीं आनी चाहिए। अगर इस तरह की आ रही है वो आपका मैनी वन फंक्शन होता है। तो आपको प्रूव करना है कि अगर एफ और जी 1 1 है, अगर एफ और जी 1 1 है तो गॉफ भी 1 1 होगा, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो आप देखो 1 1 का मतलब क्या है, आपको गिवन है, देखो आपको गिवन क्या है, हम लिखते हैं गिवन एफ इज़ 1 1 एंड जी इज़ 1 1, राइट। एफ इज़ 1 1 है तो विच मीन्स एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 आपको गिवन है, विच मीन्स x1 इक्वल टू x2, ये चीज़ आपको गिवन है। और आपको क्या गिवन है, जी ऑफ x1 इक्वल टू जी ऑफ x2 गिवन है, अगर आपका x1 इज इक्वल टू x2 है। ये तो आपको गिवन चीज़ें हैं। अब आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है गॉफ इज़ 1 1, आपको प्रूव करना है गॉफ इज़ 1 1। तो गॉफ इज़ 1 1 का मतलब क्या हुआ, आपको प्रूव करना है गॉफ ऑफ x1 इफ़ गॉफ ऑफ x1 इज इक्वल टू गॉफ ऑफ x2, ठीक है। जैसे देखो अगर एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू है तब आप एक्स वन इक्वल टू एक्स शो कर दो तो वो 1 1 हो जाता है। तो सिमिलरली हम वही करेंगे यहाँ पे भी हम प्रूव करेंगे, अगर गॉफ एक्स वन इक्वल टू गॉफ एक्स टू है तो हम प्रूव करेंगे, क्या प्रूव करेंगे कि एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू आ जाए, ठीक। तो देखो गॉफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू गॉफ ऑफ एक्स टू, राइट। अब देखो गॉफ मतलब क्या होता है, जी ऑफ एफ एक्स वन इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स टू। ये मैंने सिंपली गॉफ की डेफिनेशन को मैंने एक्सपेंड किया है, जी ऑफ एफ एक्स वन इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स टू। मैंने गॉफ की जगह का गॉफ मतलब जी के अंदर एफ, ओके। अब ऑलरेडी आपको दिया हुआ है कि जी 1 1 है, आपका फंक्शन जी कैसा है 1 1 है, जी 1 1 है मतलब जी के अंदर अगर एक्स वन इज इक्वल टू जी के अंदर एक्स टू है, विच मीन्स आपका एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू होगा। सिमिलरली जी के अंदर अगर ये आपका इक्वल है जी के अंदर इसके, तो आपका ये अंदर की वैल्यूज़ भी इक्वल होंगी, तो यहाँ पे आपका एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू हो जाएगा। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको समझना है, जी आपका 1 1 ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हो सिंस जी इज 1 1, जी इज 1 1 मतलब जी 1 1 है मतलब जी एक्स वन इक्वल टू जी एक्स टू है, इसका मतलब एक्स वन इक्वल टू एक्स टू है। तो जी के अंदर आप जो भी कुछ लिखा है अगर वो दोनों इक्वल हैं तो वो दोनों अपने आप में भी इक्वल होंगे। ये आपका इसलिए आपका जी 1 1 है, इसलिए आपने ये लिख दिया। अब आपको प्रूव क्या करना था, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू ये प्रूव करना था, लेकिन अब वो कैसे करेंगे, ऑलरेडी अब एफ आपका क्या है, एफ भी आपका 1 1 है, अगर एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू है तो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू होगा। तो यहाँ से आप सिमिलर लिख सकते हो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, डायरेक्ट आप लिख सकते हो क्योंकि सिंस एफ इज़ 1 1। तो हमने दोनों की हेल्प ली, उस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू आ गया। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि आपका गॉफ ऑफ ए टू सी इज ऑल्सो 1 1।
अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर एफ और जी आपके ऑन टू हैं तो आपको प्रूव करना है गॉफ भी ऑन टू है। तो इसी तरह आप इसको भी प्रूव कर सकते हो। कैसे करोगे? एफ आपका अगेन ए टू बी दिया है, जी आपका अगेन बी टू सी दिया है और गॉफ आपका अगेन ए टू सी दिया है। ठीक है, अब आपको क्या प्रूव करना है? आपको ऑलरेडी गिवन है जी जो है, जी फ्रॉम बी टू सी इज ऑन टू, जी फ्रॉम बी टू सी इज ऑन टू, ये आपको गिवन है। ठीक है, अब जी अगर ऑन टू है इसका मतलब क्या है? सी सेट में अगर सपोज ये आपका बी सेट है और ये आपका सी सेट है, अगर जी ऑन टू है इसका मतलब सी सेट में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो कि किसी की इमेज ना हो, मतलब हर एक एलिमेंट कहीं ना कहीं से मैप है, ये होता है ऑन टू का मतलब। तो आपने मान लिया कोई एलिमेंट जेड, आपने ले लिया कोई एलिमेंट जेड जो है, जो कि सी का पार्ट है, कोई एलिमेंट आपने मान लिया सी का पार्ट है जेड। अगर जेड सी में आती है तो कहीं ना कहीं इस जेड की प्री इमेज होगी किस सेट में? बी सेट में, राइट। सो इफ जेड सपोज जेड बिलोंग्स टू सी, देन देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज इन बी, बी में प्री इमेज होगी, राइट। अब वो प्री इमेज हम मान लेते हैं वो वाई है, वो प्री इमेज हम मान लेते हैं वाई है, राइट। तो हैंस तो जो वाई बिलोंग्स टू बी सच डेट अब देखो प्री इमेज वाई हमने मान लिया क्योंकि सबकी प्री इमेज है, ये गिवन है कि जी ऑन टू है, तो हमने वाई बिलोंग्स टू बी मान लिया सच डेट जी ऑफ वाई। अगर हम उस वाई को इनपुट देंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा? हमको जेड मिलेगा, जी ऑफ वाई इक्वल टू जेड। ठीक है, सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हो एफ के लिए। ठीक है, अगर एफ ए टू बी आपका क्या है? ऑन टू है, एफ ए टू बी आपका क्या है? ऑन टू है। इसका मतलब ये आपका ए सेट है, ये आपका बी सेट है, बी के सारे एलिमेंट आपके कवर्ड होंगे। ठीक है, तो आप कोई एलिमेंट वाई ले लो जो कि आपका बी में बिलोंग करता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपकी एक प्री इमेज होगी ए में, राइट। उस प्री इमेज को आपको एक्स मान लो, सच डेट एफ ऑफ, अगर आप इनपुट दोगे एक्स तो आपको क्या मिलेगा? वाई मिलेगा। तो ये भी आपका हो गया, यहाँ पे ये सब चीज़ें गिवन है। अब आप बात करते हैं मेन गॉफ की। अभी तो हमने बात करी किसकी? एफ और जी की। अब गॉफ की बात करते हैं। गॉफ ए टू सी है, गॉफ ए टू सी है। गॉफ ए टू सी का मतलब गॉफ क्या होता है आपका? जी के अंदर एफ एक्स, जी के अंदर एफ एक्स, और एफ एक्स आपका ऑलरेडी क्या गिवन है? वाई, तो जी के अंदर आप वाई रख दो, ओके। और जी ऑफ वाई ऑलरेडी क्या गिवन है? जेड, तो देखो जेड आ गया आपका। तो जेड आ गया मतलब जेड क्या है? बेसिकली जेड आपने क्या लिया था? सी से लिया था, राइट, सी। तो ऑब्वियसली सी जेड क्या है? जेड के करस्पॉन्डिंग आपकी सारी इमेज है। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि आपका जो गॉफ भी आपका जेड आ गया, मतलब जेड जो आपने लिया था उसके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई प्री इमेज जरूर है। सो फॉर एवरी एक्स इन ए में हर एक एक्स के लिए, फॉर एवरी एक्स इन ए देयर इज इमेज जेड इन सी। मतलब कहने का मतलब क्या है? ए के हर एक एलिमेंट एक्स के लिए कहीं ना कहीं इमेज यहाँ पे सी है, बिकॉज यहाँ पे जेड आ गया, राइट। तो इस तरह आपने ये प्रूव कर दिया ये ऑन टू है। अब आपके दो और एग्जाम्पल हैं, इसमें आपको उल्टा प्रूव करना है। ठीक है, कैसे प्रूव करना है? आपने ले लिए दो फंक्शन है आपके पास एफ और जी, और गॉफ डिफाइन है आपका। अब आपको गिवन है कि गॉफ जो है वो वन वन है, और आपको अब ये आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि एफ और जी भी वन वन होंगे। अभी हमने देखा था कि अगर एफ और जी वन वन है तो गॉफ तो वन वन होता ही है, लेकिन अब उल्टा है, अगर गॉफ वन वन है तो क्या एफ और जी वन वन होंगे? तो उसके लिए देख लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने 3 सेट ले लिए, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी एंड दिस इज़ सी। हमने सिंपल सा फंक्शन ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो 1 की मैपिंग होगी 1 से, 2 की मैपिंग 2 से, 3 की मैपिंग 3 से, 4 की मैपिंग 4 से। जी एक्स में भी हम एक्स लिया है तो 1 की मैपिंग होगी 1 से, 2 की 2 से होगी, 3 की 3 से होगी, 4 की 4 से होगी। देखो यहाँ पे देखो गॉफ जो है वो वन वन है मतलब देखो यहाँ पे कोई हमने रूल वायलेट नहीं किया, हमने ऐसी मैपिंग नहीं की कहीं पे भी, नहीं की ना। तो ये वन वन हमने डिफाइन कर दिया गॉफ को। अब हम चेक करेंगे क्या एफ और जी वन वन है। तो देखो एफ वन वन है, एफ तो वन वन है, जी वन वन है, जी वन वन नहीं है। देखो ये एलिमेंट 5 जो है वो आपका खाली बच गया, एलिमेंट 5 आपका खाली बच गया, दिस मीन्स जी इज़ नॉट वन वन, जी इज़ नॉट वन वन।
बेसिकली जी आपका जो है वो फंक्शन ही नहीं है बेसिकली देखा जाए तो, क्योंकि 5 के लिए कोई एलिमेंट डिफाइन नहीं है यहाँ पे, राइट। तो जब जी 1 1 नहीं है इसका मतलब इफ़ गॉफ इज़ 1 1 देन इट डज़ नॉट इम्प्लाई कि एफ और जी भी आपके 1 1 होंगे। वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो ये हमने काउंटर एग्जाम्पल ले लिया, इसमें हमने प्रूव कर दिया कि इस एग्जाम्पल में कि आपका जी जो है वो 1 1 नहीं होगा। अब क्वेश्चन फिर से आ रहा है ऑन टू के लिए, अगर गॉफ ऑन टू है तो क्या एफ और जी भी ऑन टू होंगे, देख लेते हैं। तो सिमिलरली हम डिफाइन करते हैं एफ एक्स इजक्वल टू एक्स, तो 1 का 1 से मैपिंग, 2 की 2 से मैपिंग, 3 की 3 से मैपिंग, 4 की 4 से मैपिंग। और यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं 1 की 1 से मैपिंग कर दो, 2 की 2 से मैपिंग कर दो, और 3 4 5 की 3 से मैपिंग कर दो, 3 की भी 3 से, 4 की भी 3 से, और 5 की भी 3 से। अब चेक करना है आपको, ये इस तरह मैंने मैपिंग करी है, ये इस तरह मैंने मैपिंग करी है कि गॉफ ऑन टू जाए। तो गॉफ ऑन टू है, ऑन टू क्यों है गॉफ, क्योंकि सी का एलिमेंट, गॉफ क्या होता है बेसिकली ए टू सी, सी का एलिमेंट कोई खाली नहीं बच रहा है यहाँ पे, तो ये तो ऑन टू है। अब आपको चेक करना है क्या एफ और जी भी ऑन टू है, तो चेक कीजिए एफ ऑन टू है, देखो एफ ऑन टू नहीं है, ये खाली बच गया, देखो ये खाली बच गया, तो एफ आपका ऑन टू नहीं है। एफ ऑन टू क्यों नहीं, क्योंकि एफ की जो एफ कहाँ से डिफाइन है, ए टू बी सेट में एलिमेंट कोई खाली नहीं बचने, ये खाली बच गया, इसका मतलब एफ ऑन टू नहीं है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो एफ इज़ नॉट ऑन टू, एफ इज़ नॉट ऑन टू बट जी इज़ ऑन टू। ठीक है, यहाँ पे आपका जी इज़ नॉट 1 1, जी इज़ नॉट 1 1 बट एफ इज़ 1 1, बट एफ इज़ 1 1। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। थोड़ा सा समराइज रिवीजन कर लेते हैं, हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया अगर एफ 1 1 है, ये आप क्विक नोट्स लिख लिए, शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में ये काम में आएंगे, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर एफ 1 1 है, जी 1 1 है, तो गॉफ 1 1 होगा, पहली बात। अगर एफ ऑन टू है, जी ऑन टू है, तो गॉफ ऑन टू होगा, दूसरी बात। अगर गॉफ 1 1 है, अब उल्टा, अभी हम ऐसे गए थे, अब हम ऐसे चलते हैं। अगर गॉफ 1 1 है तो आपका सिर्फ एफ अकेला 1 1 होगा, जी 1 1 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वो डिपेंड करता है केसेस पे। और अगर गॉफ आपका ऑन टू है तो आपका जी ऑन टू होगा, एफ ऑन टू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वो डिपेंड करता है, राइट। तो देखो अगर यहाँ पे आपका गॉफ ऑन टू है तो आपका जी ऑन टू है, देखो गॉफ अगर ऑन टू है तो आपका जी ऑन टू है, और गॉफ आपका अगर 1 1 है तो एफ आपका 1 1 है, जी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा इस वीडियो में। अगर कहीं पे कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइम स्पेंट स्टैम्प लिख सकते हो कि मुझे इस मिनट के और इस सेकंड पर ये समझ नहीं आया आपने क्या बोला, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए इसको, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। थैंक यू। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, जिसमें हम देखने वाले हैं एक नया कंसेप्ट, इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन। हम चेक करेंगे फंक्शंस इन्वर्टिबल है कि नहीं है और उसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।